दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से देश भर के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश और मानसूनी गतिविधियों का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अब मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आखिर ये जो बारिश का दौर शुरू हुआ मानसून के साथ ही ये कब तक जारी रहेगा, अब कितने दिन तक किन किन राज्यों में लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, तो चलिए देखते हैं आज के ताजा मौसम समाचार विस्तार से। सबसे पहले तो ये कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए आप। गुजरात के अमीरगढ़ में भी बीते 2 घंटों में ही 4 इंच बारिश हुई। राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश राजस्थान में 6 लोगों की मौतें हो गई बीते 12 घंटों में ही। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, बिजली और डूबने की घटनाओं में ये लोगों की मौतें हुई हैं। चलिए अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल देखते हैं। देखिए राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरा, पुलिया भी बह गया। जालोर सिरोही में सुबह से ही रिमझिम बरसात देखी जा रही है और राजस्थान के 30 से भी ज्यादा जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। जब से मानसून आया राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। जयपुर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर, जालोर समेत कई जगहों पर कल भी अच्छी बारिश हुई। राजस्थान में इस महीने जून में अब तक सामान्य से 109% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए अब अगले 2-3 दिन तक 22 तारीख को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। फिर कल 23 तारीख को भी लगभग आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। बाकी 24-25 तारीख तक भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में आपको लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लगभग 30 से ज्यादा जिलों में तो आज भी तेज बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग का कहना है कि घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने जिले के मौसम हालातों को जानकर निकलें। जोधपुर में बीते दिन भी एक बड़ी घटना हो गई, कार बही जिसमें एक कारोबारी समेत 3 लोगों की मौतें हो गई। और अब देखिए तस्वीरें, राजस्थान में तो झरने वगैरह भी बहने लग गए हैं। मानसून ने 4 दिन में ही आधे से ज्यादा राजस्थान में दस्तक दे दी है और 90% तक ज्यादा बारिश हुई मानसून की शुरुआत में ही। ये राजस्थान का मानसून मीटर भी आप देख सकते हैं। अब तक कुल बारिश 90% ज्यादा हो चुकी है राजस्थान में। और ये बूंदी जिले में भीमलत झरने का जल स्तर भी बढ़ गया है और ये कई शहरों में बाजार की सड़कें भी आप देख सकते हैं, बाहर पानी पानी भरा है, मानो नहर नदी तालाबों की तरह। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल। तो मध्य प्रदेश में भी 26 जून तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मानसून के आगमन के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के मौसम में मानसून का असर कुछ यूं दिख रहा है, एक ही दिन में महीने भर की बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हुई है मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह 90% से ज्यादा क्षेत्रों में पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। भोपाल में भी जल्दी मानसून की एंट्री हो जाएगी। बाकी कुछ एमपी के शहरों का हाल देखिए आप। एमपी सागर में भी अब तक 67 mm बारिश हुई। आसमान में बादल छाए, रुक रुक कर गिर रहा पानी। अगले 24 घंटों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में छत से पानी का रिसाव भी देखा गया। भोपाल में भी बारिश हो रही। ग्वालियर, चंबल में भी हेवी रेन का अलर्ट है। देखा जाए तो मानसूनी बारिश से पूरा मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पालकी हॉल से एम्बुलेंस गेट तक निर्मित टनल परिसर की छत का पीओपी अचानक नीचे गिर गया आज रविवार सुबह। एक्चुअल में कुछ दिन की वजह से इस टनल परिसर की छत से पानी का रिसाव भी हो रहा था, इस वजह से पीओपी ने छत को छोड़ दिया। बाकी दोस्तों अगले 4 दिन और भी मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा तो देख सकते हैं आप। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 22, 23, 24 और 25 जून को एमपी के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां लगातार आपको देखने को मिलेगी, यानी अभी फिलहाल बारिश रुकने वाली है नहीं। चलिए अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में भी मौसम ने तांडव मचा रखा है। आज 15 तो ऐसे जिले हैं जहां बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, मतलब ऑरेंज और रेड अलर्ट है। यहां आंधी और बिजली का भी खतरा है। कौन कौन से जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो ये नाम भी आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झालोन, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और शामली। इन जिलों में तो अति भारी बारिश हो सकती है। और बाकी कुछ जिले ऐसे हैं जहां सामान्य भारी बारिश का अलर्ट है, मतलब नॉर्मल येलो अलर्ट है। और इन जिलों में बिजली गिरने का भी खतरा है, तो सावधान रहें आप। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के भी आज से सुबह से ही 30 शहरों में बारिश देखी जा रही है। आगरा में तो सड़कों पर मगरमच्छ दौड़ने लगे। बिजनौर में हाईवे डूबा, कई गलियां नदी बन गई मानो। मुजफ्फरनगर में एक मासूम भी बह गया। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में भी 66% ज्यादा बरसात हुई है। यूपी में भी मानसून जमकर बरस रहा है। शुरुआत में ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 30 शहरों में आज सुबह सुबह भी कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए
देखिए आप, बिजनौर की तस्वीर है। किसान भाई लोग बैलगाड़ी से फसलों को काट कर ले जाते हुए हैं। और ये आगरा में चंबल नदी से मगरमच्छ निकलकर गांव तक पहुंच गया। फिर 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने उसे वापस चंबल नदी में छोड़ा। और ये 2 मासूम बच्चों में से लाल घेरे में जो बच्चा दिख रहा है, ये खेलते समय नाले में बह गया। ऐसे भारी बारिश के हालातों में अपने बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें, मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ, है ना। तो इन हालातों के मद्देनजर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लगभग 53 ऐसे जिले हैं ऑल ओवर जहाँ भारी बारिश की चेतावनी है। लगभग सभी जिलों में ऑन एवरेज 11% तक ज्यादा बारिश देखने को मिली अभी तक। चलिए बिहार के हालात देखिए आप। बिहार में आज भी 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई बीते 12 घंटों में। जहानाबाद नालंदा में बांध भी टूट गए। वैसे मानसून बिहार राज्य के भी सभी हिस्सों में पहुंच चुका है और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पटना समेत बिहार राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। खास करके उत्तरी पूर्वी के साथ ही दक्षिण बिहार के जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब अगले 2-3 दिन तक बिहार में भी बारिश से आपको राहत मिलने वाली है नहीं। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है ना। ये देखिए बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जहानाबाद नालंदा में 6 स्थानों पर तटबंध और कई बांध भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक्चुअल में झारखंड राज्य में भी जो अति भारी बारिश हो रही है उसका भी असर बिहार राज्य में नदियों में उफान के रूप में देखने को मिल रहा है। कई दक्षिण बिहार की नदियां जो उफान पर चल रही है। चलिए अब देखिए झारखंड के भी हालात। पलामू, चतरा, लातेहार समेत आज भी 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। झारखंड रांची में तो 24-25 जून को भी भारी बारिश के आसार रहेंगे और मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। देखा जाए तो झारखंड राज्य में भी पूरे स्टेट में मानसून सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। बीते 3 दिनों से बारिश का ये सिलसिला जारी है और अभी मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के रांची समेत 24-25 जून को कई जिलों में फिर से बारिश के आसार रहेंगे। जैसे कि मौसम विभाग ने 24 तारीख को हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिला में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं 25 तारीख को भी रांची, रामगढ़, गुमला, खूंटी, साराय, केला और खरसावां समेत कई जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। कुल मिलाकर झारखंड में भी 27 जून तक जो है रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इधर हरियाणा के भी हालात देखिए दोस्तों। 4 जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश हुई। आज प्रदेश भर में अलर्ट है। 8 जिलों में बादल छाए रहे। हरियाणा पानीपत में भी बूंदाबांदी देखी गई और मौसम विभाग का कहना है कि 28 तारीख तक हरियाणा में भी मानसून एंट्री कर लेगा। वैसे तो आज भी मौसम विभाग ने जिन 19 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है उन जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। प्री मानसून बारिश में ही हरियाणा के कई जिलों में जो भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। पंजाब में भी देखिए 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अभी मानसून हिमाचल में अटका हुआ है। यही वजह है कि हरियाणा वगैरह इन राज्यों में मानसून के पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। और बाकी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश के हालात देखिए आप। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कल तक पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लेगा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से आम लोगों और पर्यटकों को, टूरिस्ट को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। हिमाचल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और भी कई इन जिलों में येलो अलर्ट भी है। सोलन, कुल्लू, चंबा, उन्ना और बिलासपुर में। ये पर्यटकों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा गुजरात के भी हालात देखिए दोस्तों। गुजरात के अमीरगढ़ में 2 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरा है और भी कई राज्यों में कुछ लोगों की मौतें हो गई। मैं आपको अलग अलग लोकेशन की कुछ तस्वीरें बताता हूँ। ये देखिए गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबा घाट में पहाड़ों से पत्थर गिरने से हाईवे भी बंद हो गया है और एक छोटा सा बच्चा अपनी लकड़ी की काठी वगैरह कुछ ऐसा लेके निकल रहा, देख सकते हैं आप। ये उड़ीसा के बालासोर जिले के एक गांव में सुवर्ण रेखा नदी में बाढ़ आ गई। पूरा निचला इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। मानसून की शुरुआत में ही देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो चुके हैं। उड़ीसा की सुवर्ण रेखा नदी में अचानक से बाढ़ आने की वजह से 50,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये पूरी नदी अभी काफी उफान पर चल रही है। 17 से ज्यादा गाँव में पानी भर गया है। तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाढ़ के हालातों में भी सावधान रहे। नदी, झील, नहर, तालाब वगैरह से दूर रहे हैं ना। बाकी जम्मू कश्मीर में भी मानसून दस्तक दे चुका है। देश भर में बारिश का अलर्ट है। ये कुछ और अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। कर्नाटक के हासन जिले के शकलेशपुरा के पास पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद येद कुमारी और सीरी बागिलू रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। काफी ट्रेनें भी प्रभावित हुई इससे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदानपुर जिले में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में डूबा पूरा इलाका, देख सकते हैं आप। और ये यूपी वाराणसी में योग करते के दौरान बारिश आ गई। कल योगा दिवस की तस्वीरें हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के कारण गिरे एक पेड़ को बचाव कर्मियों ने काट कर हटाया। कार पर यह पेड़ गिर गया। और ये यूपी प्रयागराज की तस्वीरें
हैं, इतनी भारी बारिश हुई कि बाजार के दुकानों में पानी भर गया। दुकानदारों को पानी निकालने के लिए जदोजहद करनी पड़ी। ये बंगाल के पश्चिमी मिदनापुरा में भारी बारिश के बाद पानी निकालने का रास्ता बनाते मजदूर। तो ये कुछ देश भर के अलग अलग लोकेशन में बारिश और बाढ़ जैसे हालातों का माहौल चल रहा। सावधान रहें दोस्तों। झारखंड राज्य के लिए मौसम विभाग का कहना कि 22, 23, 24 और 25 जून 4 दिन लगातार भारी बारिश होगी। वज्रपात की भी आशंका है। IMD की तरफ से स्पेशल चेतावनी जारी की गई। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं आगे 2 दिन, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं कहां बारिश के आसार रहेंगे। एक तो 23 तारीख को कल और परसों 24 तारीख को। कल की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि सामान्य भारी बारिश की चेतावनी से भी और ज्यादा ऊपर की चेतावनी, समझ रहे हो। तो मतलब तेज बारिश की गतिविधियां देश के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलेगी। और अकेले मध्य प्रदेश राज्य में रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट तो और भी खतरनाक होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, सिक्किम, बंगाल, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसी तरह से परसों 24 जून के लिए भी इन राज्यों में तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी के राज्य जैसे सिक्किम, बंगाल, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, बंगाल, कर्नाटक, केरल वगैरह में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। ठीक है, तो ये देश भर के मौसम के हाल रहे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके जिले, गांव, शहर में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं? मतलब तेज बारिश हो रही है या अभी भी गर्मी पड़ रही है या कैसा माहौल है? कमेंट करके बताओ, देखें मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।